नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिले के कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन शंकरपुर निवासी जरूर रहमान उर्फ बबन के शव का दोबारा पोस्टमार्टम शुक्रवार को कराया गया। डंटा अधिकारी की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला गया। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद किया गया। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। आरोपियों ने लोहे की रॉड से मार कर हत्या करने के बाद पुलिस को बताई थी। पुलिस इसी को शत मानकर अनुसंधान कर रही थी, लेकिन फिरोज नाम के एक आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया। तब घटना में नया मोड़ आ गया यह कि उसने मारपीट के साथ गोली मारने की बात बताई। इस आधार पर दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। मालूम हो कि कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला के अध्यक्ष सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन निवासी जियाउर रहमान उर्फ बबन की हत्या 7 दिसंबर को कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने गाँव के ही आरोपी मोहम्मद नूरुल होदा के पुत्र मोहम्मद जावेद, मोहम्मद मूसा के पुत्र मोहम्मद छोटे और मोहम्मद माजिद के पुत्र मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार किया था। हत्या के बाद मोहम्मद जावेद मुंबई भागने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गया था, जहां से उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ज़ियाउर रहमान हत्याकांड में आज ज़ियाउर रहमान की बॉडी जो दफन हो चुकी है उसे निकाला जा रहा है। क्या अपडेट है सर, क्यों निकाला जा रहा है? इसमें लास्ट टाइम आप लोग को बताया था हमने कि रिमांड पे लेने के बाद जो पूछताछ किया गया तीनों अभियुक्तों से, तो उन्होंने बताया कि उसको गोली भी मारी गई है पीछे से, और उनके बयान के आधार पे हथियार बरामद हुआ है, एक बुलेट भी बरामद हुआ है। तो उसकी पुष्टि के लिए, क्योंकि पोस्टमार्टम में पहले ऐसा क्लियर नहीं था फायर आर्म इंजरी का, तो उसकी फिर से पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग को आवश्यक था कि ये बॉडी हम लोग निकाल के फिर से पूरा उसका पोस्टमार्टम करवाएं, एक्सरे करवाएं डिटेल में, ताकि अगर उसके शरीर से मिलता है, अगर बुलेट मिलती है, तो उसको हम लोग जो जब्त हथियार है उससे हम लोग मैच करा सके बैलिस्टिक जांच से। एक पुख्ता एविडेंस हम लोगों को अभियुक्तों के खिलाफ मिलेगा। जब ये इसकी तो पहले भी पोस्टमार्टम हो चुकी है, तो उस रिपोर्ट में क्या गोली लगने की बात आई थी? नहीं, उसमें नहीं आई थी, इसीलिए हम लोगों को फिर से करवाना पड़ रहा है कि अब अभियुक्तों का कहना है कि उन्होंने गोली मारी है, तो उसकी जस्ट पुष्टि के लिए हम लोग का आवश्यक था कि वो फिर से हम लोग पोस्टमार्टम करवाएं। सर, दूसरा पक्ष भी कि माँ आज आपसे मिलने आई थी। साहब हमारे कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक अध्यक्ष रहे हैं और बहुत शरीफ अच्छे आदमी हैं। हम लोगों को नहीं लगता है कि इसके साथ इस तरह का जो कुछ हुआ है तो ये तो दुश्मनी से ही हुआ है। और जिस तरह हमारे गांव के भी सभी लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, और ये चर्चा में है कि इतने अच्छे आदमी को ये दुश्मनी से वो मारा गया है, ये साफ़ सुथरी बात है। अब यहाँ तक है कि हम एसपी साहब से भी बात करते हैं, अभी आए हैं तो उनसे भी कहेंगे कि एकदम साफ़ सुथरा तरीके से इसको क्लियर किया जाए कि कौन अपराधी है जो इस तरह का निर्मम हत्या करके और उसको जो है मारा गया है, और उसको उजागर करें और वैसे हत्यारा को पकड़ के सारे लोगों के नज़र में भी आए कि नहीं, सही लोगों को पकड़ा गया। तो जांच जो अभी हो रही है, पार्टी की तरफ से भी काफ़ी दबाव पड़ रहा है, हमारे अध्यक्ष जी भी दबाव दिए हैं, हम लोग सब मिल के दबाव दे रहे हैं कि वैसे अपराधी को जो है पकड़ा जाए और उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिला जाए। और जाँच का जो अभी प्रक्रिया चल रहा है, तो ये लग रहा है कि कहीं न कहीं एसपी साहब और प्रशासन सब मिलके और डॉक्टर का बोर्ड बैठेगा, उसका सही निष्कर्ष निकलेगा। और हम लोग लगे हुए हैं और यही कह के जो ऐसे लोगों की हत्या हुई है, ये बहुत दुख की बात है कि उनको गोली से भी मारा गया है, सारे लोग निशान भी बता रहे हैं, और ऐसे भी मारा गया है। बहुत निर्मम हत्या हुआ है, काफ़ी हम लोग दुखी हैं। वैसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसका जांच के लिए भी हम मांग करते हैं। सर, एक सवाल है, इस तरीके से राजनीतिक हत्या बढ़ी है बिहार में आने वाले दिनों में। राजनीतिक हत्या में होता क्या है कि प्रशासन पे राजनीतिक लोगों का बहुत ज़्यादा दबाव होता है और ऐसे में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के केस में जहां राजनीतिक हत्या होती है, तो जब एक तरफ से राजनीतिक पार्टी की तरफ से हो और सरकार की तरफ से भी काफ़ी दबाव पड़ रहा है कि जहां भी इस तरह की हत्या हो रही है या घटना हो रहा है, उसमें काफ़ी सीरियस होकर भी सरकार भी लगी हुई है कि ये हत्या जहां भी हो रहा है और यहाँ भी अगर हुआ है तो इसमें हम लोग काफ़ी सक्रिय हैं कि वो ऐसे हत्यारा को एकदम उजागर किया जाए। और ये जांच का जो प्रक्रिया चल रहा है, दोबारा फिर हो रहा है, इसमें लगता है कि सही निकलेगा ही। सर, परिजन के द्वारा बताए गए मेन 2 अभियुक्त को अभी भी प्रशासन के नहीं, प्रशासन तो अभी जांच का प्रक्रिया कर ही रहा है। जांच करने के बाद जो 3 पकड़ा गया है
उसी से सारा कुलूफ निकल जाएगा ना, और ऐसे जब निकलना ही है, निकलेगा ही। ठीक, धन्यवाद। स्वर्गीय बब्बन जी की लाश को दोबारा निकाला गया पोस्टमार्टम के लिए, इस पे आप क्या कहते हैं कि क्या पहली पोस्टमार्टम गलत थी? कि हम यहाँ आने के बाद पता चला जो लाश निकाला गया। उनसे मेरा बहुत पुराना संबंध था। वो हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे दरभंगा जिला के। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन हम एसपी से बात किए थे और यहाँ के भी स्थानीय लोग हमको खबर किए थे ये कैसे कैसे हुआ। तो एसपी से बात किए, हम बात आगे नहीं बढ़े, इसमें उनसे आग्रह किया, तुरंत कार्रवाई की। कार्रवाई हुआ, पोस्टमार्टम में कहाँ गड़बड़ी हुई उसके बाद फिर उसका जांच के लिए पूरा मांग किया गया। आज निकला है, लेकिन आज हमको ये नहीं मालूम था कि आज निकल रहा है। इसे जो प्रोसेस चल रहा है तो हम समझते हैं जो अभी तक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेरे जानकारी जो था उससे अलग आज बता रहे हैं सब। हमको मालूम था चाकू से मारा है या ये इस पर में कोई रॉड से मार के ये कर दिया, तो फिर अब हो रहा है जो गोली भी लगा है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अगर कुछ आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। सर, खास बात ये बताइए, जो 5 अभियुक्त इनके परिवार की तरफ से दिए गए आवेदन में, उनमें से 3 की गिरफ्तारी होती है, 2 की अभी तक नहीं हो रही है। इस पे आप क्या कहते हैं कि पुलिस कहीं ढिलाई कर रही है या इन्वेस्टिगेशन कहीं और तरफ जा रही है? नहीं, जब 3 गिरफ्तारी हुई है वो दोनों कहाँ अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, नाम तो मैं जानता नहीं हूँ किनका नाम है, लेकिन निश्चित रूप से 3 गिरफ्तारी हुई तो 2 और होगी। हम समझते हैं जो या तो आउट ऑफ रेंज हो एरिया से। मैं समझता हूँ आज के बाद फिर पोस्टमार्टम के बाद फिर कुछ सक्रियता जरूर बढ़ेगी। गिरफ्तार तो होना ही है, नहीं कैसे होंगे? अगर क्राइम किए हैं तो गिरफ्तार तो होंगे। अगर उनके घर के लोग जानते हैं जो कौन कौन किए हैं तो हम पूरा निश्चिंत हैं कि कार्रवाई होगी। यानी बब्बन जी की फैमिली को पार्टी की तरफ से पूरी सहयोग मिल रही है? पूरा सहयोग है, पार्टी ही की तरफ से नहीं। जो आदमी शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं या चाहते हैं वातावरण अच्छा रहे, सबका समर्थन इनके साथ है। पार्टी का तो है ही, जो न्यूट्रल लोग हैं सबका समर्थन इनके परिवार के साथ है। सर, इसकी क्या गारंटी है कि फिर पोस्टमार्टम होने के बाद रिपोर्ट सही आए? हथियार की बरामदगी, रिवाल्वर का मिलना और सारे हथियार के मिलने के बाद भी गोली की बात पोस्टमार्टम में नहीं आई और मजबूरन जो है सो परिवार के लोगों को आवेदन करना पड़ा। क्या अभी जो ये होगा फिर से पोस्टमार्टम, उसकी क्या गारंटी है कि रिपोर्ट फिर सही आए? ठीक है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन आप प्रेस के हैं? जी सर। अच्छा, तो उसके बाद समझते हैं जो प्रेस उस समय जो जानकारी हमको भी मिली थी आम लोगों से, अगर दूसरे तरफ से हो सकता है कोई अप्रोच नहीं हुआ हो तो बहुत चीज़ में गड़बड़ी होती है कहीं ना कहीं। तो हम समझते हैं अगर उस समय भी अलर्ट रहते, कोई आदमी बोलते, हमसे कम से कम 8-10 व्यक्तियों से मुझे इस मोहल्ला के लोगों से बात हुई है। और जो कन्फ्यूजन अभी है पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में, वो कहीं न कहीं अपने जो लोग हैं उनमें भी था। बाद में क्या हुआ हम नहीं जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट हैंड जो हमको बात हुई तो सब लोग एक ही बात बताए। गोली की बात कहीं न कहीं बाद में लगता है वो लगा है जो नहीं गोली लगा हुआ है, क्योंकि ब्लड तो था लगा हुआ मैंने पूरा। तो दोस्तों कहीं न कहीं मिस्टेक हुआ होगा या गड़बड़ी भी जान के भी हो सकता है, तो उस पर कार्रवाई होगी। एक बार जब निकला है, जब बात हुई है और इस परिस्थिति में डेड बॉडी को निकाल के हो रहा है, मैं समझता हूं कि ऊपर वाले अफसर को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, तब कर रहे हैं। नहीं सर, गोली जो है वो पीठ पे बताया जा रहा है कि लगा हुआ था, और जबकि पोस्टमार्टम से लेके पूरे पुलिस कार्रवाई में ये बात कहीं चर्चा नहीं किया गया। रिमांड के बाद ये बात सामने आ रही है, तो ऐसे में क्या लग रहा है? नहीं, वो पहले भी करना चाहिए डिमांड। हम समझते हैं जो पोस्टमार्टम के पहले ऐसा डिमांड नहीं हुआ हो सकता है, इसलिए इस पर बहुत बात
ये डॉक्टर का मामला है, पुलिस का मामला है। हम तो राजनीतिक रूप से यही कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई हो। इनको लगाना। तो ये फैमिली के लोगों ने, हम लोगों ने इसको ट्रेस किया है। मुसल दिलाते वक्त उनके पीठ पे एक निशान पाया गया था और उस टाइम से ही हम लोगों को शक हो चुका था कि इनको गोली मारी गई है। उसके बाद उस तस्वीर से हम लोगों ने कई एक्सपर्ट से राय लिया। कई एक्सपर्ट से राय लेने के बाद ये जानकारी मिली कि ये गोली का निशान है, गोली लगी है। उसके बाद ही जो है हमने प्रशासन से ये बात कही कि भाई सिर्फ हार्ट ब्लंट थ्रट से सिर्फ मारा गया, हेड इंजुरी है, इस तरह का नहीं है। टोटल फैक्ट ये है कि उनके पसली की हड्डी बाएं जानिब की 5 हड्डी टूटी हुई है। बॉडी में भी मतलब हार्ट ब्लंट यूज किया गया है। गोली पीठ पे लगी हुई है जो सीने तक आई है, पिस्टल का है, 7 mm है। समझ रहे हैं कि नहीं? उसके बाद हम लोगों ने पुलिस से रिक्वेस्ट किया था, अपील किया था कि आपके पोस्टमार्टम में फैक्ट फाइंडिंग निकल के नहीं आ रही है। तो मजहब की बात अपनी जगह है, रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक हमने ये कहा कि ज़रूरी है फैक्ट को सामने में लाना और इसके जरिए जो है मुजरिम अपने किरदार तक पहुँचेगा। फिर हम लोगों की रिक्वेस्ट को मतलब प्रशासन ने सुना और उसी का आज एक पार्ट है, हिस्सा है कि बॉडी को रीओपन करके दोबारा पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि पिछले टाइम में मतलब चाहे फाइनल डॉक्टर हों या जो भी लोग हैं, जहाँ नेग्लिजेंसी हुई है, कहीं भूल हुई है, तो उसको मतलब जो है सुधार किया जाए, रीएग्जामिनेशन किया जाए। साथ ही साथ हम लोग इस चीज़ को नहीं भूले हैं कि जो मर्डर हैं उसमें एक्यूज नंबर 1 W, एक्यूज नंबर 2 वारिस जो है, वारिस हिस्ट्री सीटर है, वो बहुत सारे केस में मुलविस है। लोकल पॉलिटिक्स पे उसका काफ़ी असर है, माफिया है। तो वो लोग भी अपना कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस खटा रहा है और कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन प्रशासन से हमको उम्मीद है कि फैक्ट फाइंडिंग को लाएंगे, मुजरिम को सही किरदार तक पहुंचाएंगे। यानी पहली बार क्या उन्होंने डीएमसीएच को मैनेज किया? मैं ये बात नहीं कहता, मेरी शंका होती है। ये शंका है आपको? एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा, ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू।